जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों और पूरे विश्व के देशवासियों मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज आप यूट्यूब पे, आज फेसबुक पे आप देख लो तो इन जैन लोगों का वीडियो बहुत चल रहा है और एक अनुमंडल संस्था है, उनका भी बहुत चल रहा है। तो हमारे को भी कोई मालूम नहीं थे कि क्या है, इनका लफड़ा है। जब वीडियो देखा तो वीडियो के अंदर सामने आया ऐसा बहुत बड़ा रहस्य, क्या जो भी संसार में बिगाड़ा हो रहा है वो बिगाड़े जैन बनिए कर रहे हैं, ये अनुमंडल वाले को कहना है। एक महाराज हुए हैं, अनूपदास महाराज उनका नाम है। उन्होंने एक किताब छापी है, उसका नाम है कोई जगत हितकारणी। वो लोग उनको पढ़ते हैं, उनका फॉलोवर है और उसका आरोप जैन बनियों के ऊपर लगाया हुआ है। म्हणजे आरोप बोलो तो उनका ऊपर जो लिखा हुआ वो सही साबित करके वो बताते हैं, बोल रहे हम साबित करके बताएंगे। तो हम लोग भी विचार कर लिया यार कि इतनी भयंकर चल रही है, उनकी डिबेट हो रही है, उनका एक एक के ऊपर सब चल रहा है, ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को। तो हमने भी एक मंडल वालों से, अनुमंडल वालों से संपर्क करके किताब मंगवाई और किताब पढ़ी। तो किताब पढ़ने से हमारे को भी मालूम पड़ा है कि यार हम जो भी बिगाड़ा होता है वो हम तो कुदरत का केयर समझ के बैठे थे कि जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी मर रहे कच्ची उम्र में, जो भी बाढ़, तूफान, भूकंप जो भी आ रहा है, ये सब ईश्वर की देन है, उसकी मर्जी है। जब हमने भी आज 4-5 दिन हो गया मैं भी किताब पढ़ रहा हूँ, हमें तो कोई मालूम नहीं थी, मगर हमने किताब मंगवाई और चालू की पढ़नी। अभी 4-5 दिन हो गया, चालू हो गया पढ़ने में। तो किताब पढ़ने से हमको इतना समझ में आया है कि मालिक बिगाड़ा नहीं करता है, परम पिता परमेश्वर वो कभी बिगाड़ा नहीं करता है। सही, वो बहुत दयालु है, वो इतनी मेहनत से बनाता है, उसकी पूरी मेहनत करता है, वो 9 महीना मेहनत करता है अपने को बनाने में, पुतला बनाने में। तो आप विचार करो, उस किताब के अनुसार आपको बहुत जानने को मिलेगा। उसमें सब ऐसा लिखा हुआ है कि ज़मीन, आसमान, झाड़, वनस्पति, अनबोले इंसान, ये सब, सूरज, चंद्रमा, हवा, पानी, ये सब उस मालिक ने बनाया हुआ है। और ये ज़मीन के ऊपर 3 जीव पैदा किए हैं, इंसान, झाड़, वनस्पति और अनबोले। इनों का मरण जन्म होता ही है। और ये हवा, पानी, सूरज, चंद्रमा, ये जो अजर अमर है, ज़मीन, आसमान, ये सब अजर अमर है, वो नहीं मरते हैं यार। तो वो मालिक ने इतनी मेहनत से बनाया अपने को, और वही कैसा मार सकता अपने को? 2 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा, 1 साल का, 10 साल का, 20 साल का। आप खुद अपन विचार कर लीजिए। आप वो किताब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अपनों को मिलेंगे, पूरी जान को बसाने का उसमें लिखा हुआ है यार। मैं तो आज 4-5 दिन हो गया किताब पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है किताब। वो तो पूरा विश्व को बसाने का लिखा है यार। उसमें कोई धर्म और मजहब की तो बात लिखी हुई नहीं है। और ये सब जैन बनिए लोग ऐसे बता रहे कि उस किताब में ऐसा लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ है। हमको तो अभी तक किधर मिला नहीं है उसमें, और आगे पढ़ेंगे हम क्या लिखा है उसमें। अभी तो हम पढ़ना चालू किया, आगे आगे क्या है, क्या मिलता हमने को उसमें। तो उसमें तो बहुत पूरी जान को बचाने का लिखा हुआ है। तो क्यों ना आप संसार के लोग, आप भी एक बार वो किताब तो पढ़ लीजिए, तो सच और झूठ का अपने को सब समझ में तो आएगा ना। मालिक कैसा है, कौन है,
कितना दयालु है, मालिक का क्या कायदा है, कानून कायदा है, वो भी अपने को समझ में आएंगे। मालिक जो पैदा करता है वो कैसा क्यों मारता है, कैसा मारता है, कौन मारता है, वो अपने को समझ में आ जाएंगी सब किताब पढ़ने से। मैंने तो किताब पढ़ ली है तो मुझे तो समझ में बहुत मुझे कुदरत का भेद मिला, उसमें पर्यावरण का सब पूरी कुदरत का भेद मिल गया मेरे को। तो उसमें तो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। मेरे को भी ऐसा लग गया कि यार मेरे बच्चे को तो मैं नहीं मार सकता, तो वो मालिक तो कैसा मार सकता है, नहीं मार सकता है। मगर हम भी पहले अंधों की तरफ ही थे, हम भी सब मालिक के ऊपर थोप रहे थे। मगर किताब पढ़ने से मेरे को थोड़ा समझ में आया है। अभी 4-5 दिन हो गया मैं किताब मंगवाया हूँ। उसका नाम जगत धिक्कारिणी नाम है। 100-1.25 साल पुरानी है लगता है, बहुत पुरानी किताब है। और वो बहुत पूरा विश्व को बसाने की बात लिखी हुई है, उसमें कोई गलत तो लिखा नहीं है। तो उसमें सब पूरे हिंदुस्तान विश्व के लोग आप पढ़िए, मंथन करिए। सरकार भी एक बार मंथन करिए, किताब पढ़ के सच और झूठ का अपनों को मालूम पड़ जाएंगे। तो मैंने तो किताब पढ़नी चालू कर दी है। उसमें कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, आपको सब पूरा पता चल जाएंगे। आज बीमारियां आ रही है, आपदा आ रही है, तूफान, भूकंप, बारिश नहीं आ रहा है, ये सब ईश्वर की देन है, क्या कोई और दूसरा कोई कर रहा है, ये भी अपनों को आप समझ में आ जाएगा अपने को। हम तो पहला सोच के बेटा का सब मालिक की मर्जी है, मालिक कर रहा है, मालिक ही बारिश देता है, रोकता अब नहीं आ रहा है, किधर तूफान ला रहा है, बीमारी वही ला रहा है। मगर किताब पढ़ने से ऐसा समझ में आया है कि मालिक तो बिगाड़ा नहीं करता यार। इसलिए देवता आप किताब पढ़िए। हम भी पहला अंधों के मुआफिक थे, बहुत कुछ समझ में नहीं था हम भी। अभी वो अच्छा हो गया कि उन दोनों पार्टियों का क्या कुछ हो गया है, डिबेट विगेट हो गई है। और इन जैन बनियों का बहुत वीडियो चल रहा है सब जगह। तो हम यूट्यूब फेसबुक पर बहुत देख रहे हैं वीडियो। तो वीडियो के माध्यम से हमको भी मालूम पड़ा कि ऐसी क्या बात है यार। फिर हमने वो किताब मंगवाई है। तो आप बार किताब मंगवाइए, किधर भी कोई अन्य मंडल वाले रहेंगे उनसे संपर्क करके मंगवा दिए। मैंने भी एक किताब मंगवाई है और मैं भी पढ़ता हूँ। वो तो उसमें तो अपने भविष्य पूरा जान को बचाने का लिखा, अपने बाल बच्चे का बचाने का लिखा हुआ है। इसलिए देवता किताब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों किताब पढ़िए सब।